8 तक हो गया था ना, 8 तक हो गया था ना। चलो अब करते हैं 9 से। खत्म होगा इसका ले लेंगे, टेस्ट ले लेंगे इस चैप्टर 1 है, जहाँ तक पढ़ा दिए ना वहाँ तक का, समझ गया। तब वो 9 नंबर से देखो अब क्या है, जो 9 नंबर में क्या कहता है, जो स्टार्ट करो। अच्छा रे, सब सवेरे में आ जाता है तो पढ़ता होगा कब सवेरे में? चलो तो 9 नंबर में देखो क्या कहता है, दवा का एक कैप्सूल जैसा कि चित्र में दिखाया गया है आगे हम किताब देखो, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरा पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 12 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे बहुत इजी है तो देखो, सबसे पहले जैसे सबको कहा किताब में वैसी करना। कहता है कि वो कैप्सूल जो है, कैप्सूल के ऊपर में एक अर्धगोला लगा हुआ है। किताब देखो तब समझेगा। कैप्सूल के ऊपर में क्या लगा हुआ है बुआ? अर्धगोला लगा हुआ है ना। आई सब अर्धगोला को जो है ये सब का दिया हुआ है, व्यास भी दे दिया है। कितना कितना क्या है ना, पूरा देखो। पहले क्या कहता है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 12 mm है। पूरे कैप्सूल, तो कैप्सूल देखो बुआ ऐसे ना स्टार्ट है, हाँ यहाँ से स्टार्ट है। यानी कि टोटल के लंबाई कितने दे दिया बुआ? 12 mm। 12 mm समझा कि नहीं समझा? ये बोला दे दिए तो 12 mm। और इसमें देखो इसका व्यास भी बताता है कि बेलन का व्यास, अच्छा बेलन के व्यास बोले चाहे अर्धगोला के व्यास बोले, दोनों बराबर व्यास होगा कि नहीं होगा? बेलन का भी वही और अर्धगोला का भी यही होगा। तो इसका व्यास देखो क्या कहता है, डीज क्या कहता है, ध्यान हुआ देखो 5 mm। कितना है? तो आर कितना हो जाएगा बउआ? 5/2, तो यानी कि कितना 2.5 mm। कोई दिक्कत इस समय? कोई दिक्कत नहीं ना। के गो है इसका बताओ तो एकरो आर हो जाएगा 2.5 mm। होगा कि नहीं होगा? एगो बात बताओ कि टोटल ऊंचाई ने दे दिया है, लंबाई दे दिया है कैप्सूल के टोटल बेलन सहित है ना। तो हमको लिखना सिर्फ निकलना है किसका ऊंचाई? अब निकलना है बेलन के ऊंचाई। किसका? बेलन का। तो देखो ना बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे बउआ, ध्यान से गौर से देखना। बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? टोटल ऊंचाई लंबाई 12। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो ना कि लिखना पड़ेगा यहाँ पर कुल कैप्सूल के लंबाई या घटाव ये लिखे हैं। ये लिखेंगे तो भड़काव हो जाएगा, यहीं पे भर जाएगा बोर्ड, समझता है ना। तो टोटल ऊंचाई कितने हुआ? 12। अब 12 में से देखो के गो लगल है त्रिज्या वाला, 2 गो ना अर्धगोला है, अढ़ाई वाला नीचे अढ़ाई के ऊपर। समझा कि नहीं समझा? तो बताओ, तो हम लिखेंगे अढ़ाई और फिर प्लस अढ़ाई। इतना समझा कि नहीं समझा? बताओ। अरे 2.5 प्लस 2.5 समझा कि नहीं समझा? काहे 2.5 किया? ऊपर में है 2.5 वाला एगो बेलन लगा, गोला लगा हुआ है अर्धगोला, और नीचुओ से अर्धगोला लगल है। तो हम दोनों के हटा देते हैं, तब खाली बेलन की ऊंचाई बचेगा कि नहीं बचेगा? समझता है कि नहीं? तो वही बात है। तो हम दोनों का ही देखो ऊंचाई लिख के, मैं त्रिज्या लिख के घटा रहे। और कितना तेज रहोगी ना तो क्या करोगी, अढ़ाई या अढ़ाई एक के बाद 5 घटा दोगी। समझा कि नहीं समझा? लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे अब देखो तो कितना हमको यहाँ पे बच गया बुआ? 12 में से अढ़ाई अढ़ाई हो गया 5, घटा दो कितना बच के आ गया हमको? 7 mm। कितना आ गया? क्या आ गया? बेलन के ऊंचाई। बेलन के क्या आ गया बुआ? ऊंचाई। समझा नहीं समझा? अच्छा ये क्या लिखे हुए हैं? ई वाला बताना। त्रिज्या किसका त्रिज्या है? अर्धगोला। अब बेलन का अर्धगोला बोले चाहे बेलन, ऊपर लिखे देते नीचे नहीं जरूरी था। अब देखो बहुत इजी मैथ है, बहुत इजी। तो 5 mm कहते, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए?
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ ये पूरा क्या हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलना है ना, अरे पूरा क्यों नहीं निकलना है, तो हम लिखेंगे तो पूरे कैप्सूल का बउआ देख रहा इधर नहीं हटेगा तो किधर आ जाए, इधर लिख लेते, क्या लिख लेते वो पुनः प्रश्न से। अच्छा कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है कि अब हमसे भी बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन देख देख के, लग रहा है कि बन जाएगा। पुनः प्रश्न से लिखेंगे बुआ कि चूंकि कुल कैप्सूल के कौन सी बुआ रे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल के नहीं निकलना है, तो बताओ बेलन के लिख देंगे, बेलन के काय के क्या में बेलन भी है, हाँ बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ गया। अब प्लस दूगो अर्धगोला के गो अर्धगोला है लगल है, एगो निचवा में एगो ऊपर में, तो दूगो लिख देंगे दो अर्धगोला, अर्धगोला के कौन चीज पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम पृष्ठीय लिखे तो समझान किया लिखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये समझ गया ना, पृष्ठीय मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल समझता हुआ जगह बचाने के लिए हम लिख देते हैं पृष्ठी एक कर दे ये कर देते पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल लिखे में कहा ज्यादा देर टाइम लगाएगा, क्षेत्रफल हो गया समझा नहीं सब, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बउआ अब कौन चीज अब प्लस न दूगो के गो अर्धगोला है, दूगो अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं, बोलो तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना देखो बोलो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर है, बोलो अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल आगे चल बकलोलिया अर्धगोला के, हाँ अर्धगोले के बोलो, पूरा गोले को बोलो, पूरे गोला को बोलो, अर्धगोला की पूरा गोला बोलो, हाँ रे तो आ जाओ बुआ। तो बेलन के क्या बोला बुआ पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, अभी क्या बोला पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर एच। अच्छा अर्धगोला के क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये 2 काहे लगा है ये बताना, 2 काहे लगाए हैं बुआ ये वाला बताना, खाली 2 किए लगाए हैं तो दूगो अर्धगोला है तो इसलिए हम 2 दे दिए हैं। अच्छा आ जाओ इसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई, हाँ फॉर्मूला एकदम इतना ये रखो ना कि हम उधर ही में तुरंत बोल दो, समझ गया। देखो दोनों में कॉमन मिल रहा है 2 दोनों में देखो आर समान है, बता दिए थे कि जब आर बराबर रहे आर को निकाल लो, क्योंकि दोनों का आर समान है तो आर भी मिल रहा है बुआ, तो हम 2 निकाल लेते हैं पाई तो एकदम मिलेगा, आर ही निकाले एच रहेगा इधर, इधर देखो 2 पाई आर निकाले एगो तार अब यो हो गया आई 2 एगो। अच्छा ऐसे किया ऐसे बनाते तो नहीं बनता, ऐसे ही बनाते तो बनता कि ना, बिना कॉमन निकाले हुए बनता, हाँ तने बर्गर बनता, समझा तने टाइम लगता, ऐसे करने से बहुत आसान हो जाता है, समझा ना। यही प्रक्रिया के 2 यहाँ पर करना पड़ता, लेकिन एक बार करेंगे तो काम आसान हुआ कि नहीं हुआ, यही ले निकाल लिए थे। तो 2 गुने 22/7 आर के वैल्यू बता दो, आर के वैल्यू 2.5। अच्छा 2.5 लिखे हम एक 5/2 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ देखो ना ये आर यही है बुआ ने रे, हमको जरूरत जैसन पड़ेगा वैसन को लेंगे, हम बच्चा में कह लिए कह गया 2 कटेगा आराम से। देखो एच कितना है, एच बेलन की ऊंचाई बोलना है, बेलन की ऊंचाई 7, तो 7 + 2। अब बताओ ए आर कितना ले ले 5/2 ले लेते, काहे लिए 2 कटेगा आराम से,
और नहीं कटेगा, हम पॉइंट में लेते तो नहीं बनता। समझा कि नहीं समझा? तो कट गया, दू दू कट गया। इतना आराम से सीखो, कट गया। 22 पचे 10 से 110/7, इधर गुना हो जाएगा। 7 5 12 12, तो 12 गुना 11, तो करो ना गुना। 1310 1331, अरे 12 गुना 11 2 3 1 एगो 0, 1320। कितना है बुआ रे? 1320 अब बटा 7 mm, 7 mm हो गया हमरा कति क्यूब में। आयतन वन आंसर हो गया। हम जानते हैं कि होगा आंसर बहुत, तो दशमलव में नहीं तो पूर्णांक में। एक अलावा कुछ हम देगा, पूर्णांक में देगा तो हम तोड़ सकते हैं इसको। कैसे? 7 का 7 एक दाम में, समझना, एक दाम में। कितना दाम बुआ? एक दाम में। 7 6 13 6 बचा, 6 पर समझा है 2 62 हो गया। 7 56 7 56 और शेषफल बचेगा 7 4, तो 4 ऊपर कर दिया 7 नीचे। और नहीं तोड़ना आता भागा देख तो ना, तोड़ के बतावे। ये तोड़ने के लिए आता है, पूर्णांक में लाने के लिए आता है। हाँ बकलोल, बकलोल ये आता है कि करके यहाँ बतावे। अरे जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिख देते हैं, और जिससे भागा दिए उसको नीचे, समझा ना? हाँ, और जो है ना भागफल में आया था उसका आगे, यही ना। चलो यही हो गया वो हमको MMQ में, MMQ है, नोट करो, बहुत बढ़िया है। अच्छा दशमलव दे देता तब कौन सी करते? दशमलव में दे देता तब कौन सी करते? इसको दशमलव में जाकर काटते, दशमलव में काटने के लिए बताया है ना, करते चल जाते दशमलव में। कर लो बहुत जल्दी से, नोट करो तो आगे बढ़ेंगे। देख हुआ 9 नंबर उतार लिया बढ़िया से। अरे 9 नंबर नोट किया कॉपी में। आ जाओ अब देखते हैं 10 नंबर, समझता है कि नहीं है? चलो तो NCERT कैसे बनाते रहना। NCERT जिसको जिसको मैथ है, आज 10वां में जो न्यू बैच में आ गए हो, क्या करो, डॉक्टर KC सिन्हा एगो मैथ रखो, एगो NCERT रखो। अगर हम KC सिन्हा पढ़ा रहे हैं ना, तो KC सिन्हा बनाबो और NCERT के खुद से बनाने की कोशिश करो, समझिए ना। हम फिर NCERT पढ़ा देंगे ऑनलाइन करके, जहाँ सब पढ़ाया हुआ है बहुत चैप्टर, समझा हुआ रे। देखो 10 नंबर का क्या कहता है जी। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोला के आकार का है ना, जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझा कि नहीं समझा? देखो क्या कहता है, जैसे बोलता है उसी। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 10 नंबर है, हम 11 पढ़ रहे हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोला के आकार के है, खोखले अर्धगोला। आ जाओ हम बनाते हैं। प्रश्न से यहाँ लिख लेना, प्रश्न से। लाल वाला तो नहीं दिखता होगा ना। प्रश्न से खोखला अर्धगोला, हाई देखो अर्धगोला बनाए बउआ, ध्यान से देखना। जिसको जिसको चित्र आएगा ना बनाने, एकदम मैथ बनेगा। अर्धगोला बना दिए, खोखले अर्धगोला। आप देखो अर्धगोला को क्या क्या कहता है, वही बात पहले लिखना है। कोई बर्तन खोखले अर्धगोला का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एकरे ऊपर में कौन चीज रखल है बुआ रे? एगो बेलन रखल है। कौन चीज रखल है बुआ? चित्र भी बना हुआ है, देखो साइड में चित्र भी बना दिया है। बेलन बना दिए, बेलन रख दिए, और अर्धगोले पर बेलन खड़ा कर दिए। देखो बहुत मस्त मैथ है। हाँ, जिसके ऊपर एक बेलन के एक अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। बउआ ध्यान से देखना है, यहाँ तक के लेगा ना तो कितना सेंटीमीटर पूरा देता है? 14 सेंटीमीटर। डी हो गया बुआ 14 सेंटीमीटर। तो बता दो आर क्या हो जाएगा बुआ? 14/2, यानी कि काट के कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। समझा कि नहीं समझा? समझ गया ना यहाँ तक? अब क्या कहता है देखो, अब बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। ये बर्तन जो है ना, हाँ देखना, हाँ ध्यान से देखना। ये बर्तन जो है ना, यहाँ से लेके बर्तन के इधर से
कुल जो ऊंचाई है यहाँ तक समझता कि नहीं, कितना है बउआ? 13 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई है। तब बताओ बउआ, हम बेलन के ऊंचाई निकालेंगे तब बेलन की ऊंचाई क्यों थे बुआ रे? टोटल ऊंचाई 13 आ तिरजिया घटा दे बेलन के अर्धगोला के, कई अर्धगोला तो लगल 7 सेंटीमीटर वाला, इतना को हटा देवे यानी कि तिरजिया, तो कितना आ गए बुआ रे? 6 सेंटीमीटर। किसमें एगो एक कहा जोड़ेंगे, काम क्यों नहीं बुआ रे? ओकरा में दू गो था, 9 नंबर में दू गो ना था, एगो है निचवा से था, एगो ऊपर से था, तो 2 गो था, तो 2 गो लगाए, मैंने समझा ना, एगो और जोड़ लिए। आई जाओ एक के होते क्यों नहीं लगे, बड़ी दुख है, ये समझ जाते हैं ना। व्यास 14 सेंटीमीटर, चलो इतना हो गया, 13 सेंटीमीटर हो गया आंतरिक। अब कहता है बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि पुनः प्रश्न से, पुनः नीचे नहीं बना लेंगे, उधर बनाएंगे, लिखेंगे पुनः प्रश्न से। बउआ देखना, लिखेंगे बेलनकार बर्तन के आंतरिक माने बुआ रे अंदरिया वाला, आंतरिक माने अंदरिया वाला, कार के आंतरिक वर्ग, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल के आंतरिक वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो किताब में पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, आंतरिक अच्छा बतवा उतने पड़ता है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है सूत्र बता दो तो? बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? किससे पूछो, तने पूछने को भी मौका नहीं देता। पाई आर 2 पाई आर एच। दोनों होशियार नाम की तोरे, दोनों से पूछेंगे कोई। देख बाबा, तो हमको क्या है फॉर्मूला 2 पाई आर एच, तो 2 के 2 पाई के मान 22/7, आर के वैल्यू बउआ एने देख लेना 7, एच के वैल्यू देख लेना 6, 7 7 कट गया। अब गुना करो ना, 22 दूनी 44, 44 गुने 6, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 25, 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये कौन सी निकल गया हुआ? आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्र। अब निकालते हैं तथा बर्तन के कति बारे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताओ? तो बेलन है बुआ, बेलन, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोला है तो अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल। चल बुआ बता रहे बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ हैया यो गलत बोलेंगे, मार के है झड़का देबो, बोल कहीं देखते मात्र है पाई। अच्छा दू पहले के तुम बाद हम बोल सके हिए एच, अच्छा 2 आर, ताकि मास्टरवा शक नहीं करे कि है वाला बोले हम, लेकिन बोल रही वह बात। बेलन के 2 पाई आर एच, अर्धगोला बता रहे नहीं, बता रहे पृष्ठ क्षेत्रफल। हाँ हाँ रे, मार के बेहोश कर देवो, मेला में तोरा होश नहीं। तो बोलो अर्धगोला के बकलोलिया, बोलो अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ 2 पाई एगो एच बोला के ना, कहाँ कौन बोल रहा है? अरे लड़की से जीत जाओगी, हो नहीं सकता। 2 पाई यार देखिए बुआ, एकरो में 2 पाई यार, तो दोनों में से निकाल ले लिए, इन्हें खाली एच बच गए।
एने एगो आर। कोई दिक्कत? ये कॉमन निकाले में कोई दिक्कत? किन्हीं को? कोई जीव जंतु प्राणी को, स्त्री पुरुष को? अच्छा, अगर हम यही पे बना लेते तो बनता है, इतने को बनता है ना। चलो 2 के 2 पाई के मान 22/7, आर के वैल्यू बउआ, एच के वैल्यू बउआ, इतने बात ना। 7 गया, अब 22 दूनी आज गुना 7 छो 13, करो ना गुना, 44 को करो तो गुना, 4 12 13 4 का 4 2 के 2 4 3 7 7 572, कितना आ गया? 500। देख लिया, कहो इतना हो गया। हाँ है जोड़ जल्दी से, अपन करने के रोजी में 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो नोट करो जल्दी से। देखिए बुआ, तब 10 नंबर हो गया रे। 10 है ना हुआ कि 11 हुआ? 10 हुआ। चलो अब पढ़ते हैं 11। 11 क्या कहता है? ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन पढ़ लो गौर से। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 10 सेंटीमीटर। एक काम करो तो 1 मिनट टाइम देते, तने बना के बताओ तो देखते हैं कि कितना। चलो देखो बनाते हैं, मिला लेना जो जो बनाए हो, बना दो। चलो कहाँ से, कहाँ नंबर से, क्या नंबर से? 11 नंबर। क्या बोलता है कि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 10 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई एवं व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखो कहता है काट लिया जाता है, तो ये अलग से लगाने की जरूरत है, और ओकरे में से ना काट के निकालेंगे, वही डिब्बा में से ना काट लिया जाता है। शेष भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो कैसे बोला है, जो जो बोला वही बोला। कितना बड़ा बोला है बुआ? 12 सेंटीमीटर और व्यास 10 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन। पहले तो वो बेलन बना लो। बेलन बेलन बना दिया बुआ रे, हैं? देखो बना होते कौन सी है रे? 11 में 12 सेंटीमीटर व्यास वाला बनाओ। व्यास कितना लिख ले? 10 रे बैल कहीं के किताब कहते 12, तू कहीं 10। ऊंचाई है 12। ऊंचाई है 12। के नंबर देख ले। 11 नंबर में 11 ना, 11 ना बना दे। 11 दे दो क्वेश्चन नंबर 11। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। देखो ऊंचाई का मतलब एजा से लेकर हाँ एजा तक। समझता है नहीं समझता है? अच्छा, बीच में अगर बिंदु हम कर देंगे तो ये कितना हो गया? वो त्रिज्या हो गया। 12 सेंटीमीटर ऊंची निकल गया बुआ, पूरा का ऊंचाई है ना। अरे बैल कहेंगे कुल ऊंचाई कहना का जरूरी है। बेलन की ऊंचाई बताया है कि नहीं? बोल जाए कि देखो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 10 सेंटीमीटर। हम बेलन आए खून को बनाएंगे, ऊंचा कितना? 12 सेंटीमीटर है। देखो यही इसमें नहीं बीच में बनाए का कि बीच में वो शंकु लेंगे, समझा? तो गड़बड़ा भी सकता था, इसलिए देखो ले लो। देखो ऊंचाई कितना दे दिया बुआ ने? 12 सेंटीमीटर। अब व्यास देखो कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो बताओ आर क्या हो जाएगा? 10/2 कितना आ गया? 5 आ गया। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? हो गया। अब फिर देखो कहता है इसी ऊंचाई या इसी व्यास वाला एगो शंकु काट लिया जाता है। इतने वाला हमको 2 ऑप्शन है शंकु बनाने के। या तो ऐसे करके बना सकते हैं, देखो ये ऐसू करके बना सकते हैं शंकु, और नहीं तो निचवा से बना सकते हैं। क्या त्रिज्या व्यास दोनों बराबर वाला है, तो ऊपर से नहीं हम नीचे वाला से लेते हैं ताकि नीचे में समझेंगे। अच्छा ये समझा कि नहीं समझा? तो देखो हम शंकु एगो बनाते हैं, एक पर ऐसी पर शंकु बनाते हैं। काट लिए शंकु, काट लिए शंकु। अरे डिब्बा है, डिब्बा में शंकु निकाल लिए, समझ गया? अब देखो इस शंकु का कहता है कि निकालिए त्रिज्या क्या होगा, तो जितना था त्रिज्या बेलन का उतने होगा शंकु का भी, क्या कि दोनों के बराबर बताता है। तो देखो डी कहता है बुआ कितने 10,
तो इसका भी आर हो जाएगा 5 5 सेंटीमीटर। अच्छा समझा नहीं समझा? अच्छा एच के बाद जब करेगा शंकु के तब क्या करेगा? अच्छा एच के हमको बात नहीं करेगा, जितना करता है उतने हम बनाएंगे, है ना। कहता है शेष बचे भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच के जरूरत इसमें हमको पड़ गया, पड़ा कि नहीं पड़ा? तब टोटल कितना था बेलन में? 12। अब एच हमको निकालना है, कितना घटा देंगे? 12 में से 5 त्रिज्या, तो कितना बचेगा? 7। देखो चित्र बड़ा बनाबो, इतना वो चित्र में नहीं होगा। चित्र यहाँ से लेके ऊपर वाला सिरा तक बनाना है देखो। हाँ नहीं वो वाला नहीं देंगे। चलो देखो बात, अब हुआ चित्र सही, समझा कि नहीं समझा रे? अब चित्र हुआ सही। बताओ तब शंकु का ऊंचाई क्या हो जाएगा? एकदम सेम बराबर होगा, अरे जितना बेलन के ऊंचाई और उतने शंकु की ऊंचाई। कैसे? कि देखो एक के चित्र में दोनों बना। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? आप बताओ तो शंकु का भी ऊंचाई हो जाएगा बुआ कितना? शंकु का भी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ये हम लिखे सब शंकु के बारे में लिखे, शंकु। ऊपर जो लिखे ये सब बेलन, ये सब करे बुआ रे शंकु के लिखे हैं, शंकु के। कोई दिक्कत? शंकु का ऊंचाई, शंकु के त्रिज्या, बेलन के त्रिज्या, बेलन के ऊंचाई, कोई दिक्कत? अब निकालना है आयतन, तो लिखो चूंकि शेष पानी, यानी कि बर्तन था बेलनाकार, एक में एगो शंकुकार धर दिए बर्तन, में पानी भरल था या जे भी कुछ भरल था, कि जब डालेंगे तो पानी उपला के गिरेगा कि नहीं गिरेगा? और गिरेगा ना। एगो बाल्टी ले लो, बाल्टी में पानी भर दो, अब 10 गो ईंटा या 1 गो ईंटा डालो, बर्गर ईंटा, तो पानी क्या होगा? बाहर आ जाएगा, आएगा ना। तो वही पानी के भाग के निकालना है। देखो क्या कहता है, तो शेष बचे भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पानी के भाग नहीं करा है कि इसमें कितना भाग बच गया है, शेष शंकु से कितना भाग घिरा है, और उसके बाद कितना बचा वो लिखो। हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से पुनः प्रश्न से आ जाओ। लिखेंगे कि बेलन में बचा कथी? शेष भाग लिख देते, शेष भाग बराबर, शेष भाग बराबर कौन चीज? शेष भाग बराबर कौन चीज? कैमरा में देख के कहता है पप्पा। हाँ तो बेलन के रे छोड़ दो, इसको नहीं छूना है, जाओ उधर खेलो लो। आ जाओ बुआ देखना। तब बेलन के कौन सी बुआ रे? आयतन, बेलन का आयतन आ घटा देंगे, ककड़ा रखे है ओकरा घटा देंगे, रे गिर जाएगा रे, उधर जाओ गिर जाएगा, जाओ उधर बकलोलिया पीट देंगे, उधर जाओ खेलो ना उधर जाके। देखिए गाड़ी दे दिया ना, गाली दे दिया ना रे पहले। आ जाओ तो देखो ना यहाँ ध्यान से देखना रे बुआ, ध्यान देना। तो बेलन में शेष भाग के आयतन बराबर, रे पीट देंगे तुमको, बोल रहे हैं जाने के लिए। घर जाओ, मम्मी के पास जाओ, जाओगे? हाँ मम्मी लाओ तेरे तो बताओ तो किसका आयतन लिखेंगे वो? अरे बेलन के आयतन, घटाओ किसका? शंकु के। लाई जाओ गाड़ी लेके जाओ, चलाओ। तो बेलन के आयतन और घटाओ शंकु के आयतन। बेलन का आयतन बताओ तो। एगो बोलते हम 4 लिख दे, तू 4 पर आप सेट करके बोल रहा है। बोले क्या होता है?
नहीं, पाई आर स्क्वायर अगर शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच कौन मिल रहा है कॉमन? अच्छा बेलन का आयतन ठीक बोला है कि नहीं? ब्रांच सही ठीक है, ब्रांड के है। सब ठीक। तो देखो ना, अरे पाई आर, अरे क्यों ना होगा रे ये बेलन में? नहीं क्यों नहीं होगा तो ठीक है। तो कॉमन किसको निकाले बताओ? पाई आर स्क्वायर एच को निकाल दे कॉमन, हाँ? तो बचेगा कौन चीज अब निकालिए देंगे? 1/3 खाली बच। चलो तो निकाल लो किसको? पाई आर स्क्वायर को निकाल लेते हैं। अंदर में कौन बचा? एच। इधर देखो एक बचेगा और 3 एक इधरों बच जाएगा एच। समझा कि नहीं समझा? अच्छा एच के कहने कॉमन एच को नहीं लेंगे, काहे कि देखो अगर एच हम निकाल ही लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना, और गड़बड़ाएगा कौन चीज? एकदम बंद तो जाना चाहिए। एच भी निकालेंगे क्योंकि एच भी तो बराबर है, बराबर है। एच बराबर है। अरे जब बराबर है वो निकल जाएगा तो हम निकाल के बना सकते हैं, समझ गए ना? तो देखो एच निकाल के बना के देखो तो। चलो देखो तो अगर हम एच निकाल लेते हैं तो निकाल लेते हैं, चलो मिटा ले। एच भी निकाल लिए तो बताओ, जब यहाँ पे था पाई आर स्क्वायर एच, हम निकाल भी लिए हैं पाई आर स्क्वायर एच को, तो नहीं कोई तो यहाँ पर कौन बचा? अरे जिसका कोई नहीं उसका एक, सबका मालिक एक। घटाओ और बताओ, पाई आर स्क्वायर एच निकाल लिए है कॉमन में, तो यहाँ कौन बचा? 1/3। भिन्न के जोड़ घटाओ आता है ना? अरे आता है कि नहीं? नहीं। पाई का मान बता दो, आर के वैल्यू 5 एच के वैल्यू, 12 आ इसको भिन्न के जोड़ घटाव करो ना, हुआ तो 3 गुने 1 तो 3, और 3 में से घटा है तो 2, और 2 बटा। अरे इसको जब करेंगे भिन्न के जोड़ घटाव कर दे बगल में। नहीं रहे नहीं बकलोल सब बैठल है तो दिक्कत होता है ना। देखो बउआ, तो यह लघुत्तम 3 के 3 हो गया, 3 से 3 घटाओ 1 तो कितना आ गया? 2/3। वही ना लिखा है। 3 चौका 12 गुना करना है। देखो बा 5 दूनी 10, 5 चौका 20, तो गुना करो 22 दूनी 44। अरे 22 दूनी 44, हाई वाला 0, हाई वाला 0, आइने नीचे कौन बचा है? वो 7 आ गया मेरा। पूर्णांक में लाना है, दशमलव में लाना है, जैसे लाना है लाभो आ गया। समझ गया? पूर्णांक में 1 दशमलव में देख लो तो कितना ही है, दशमलव में है, हैं? तो दशमलव में ला देते हैं इसको, 7 से भाग देंगे। हम ऐसे छोड़ देते तो कोई दिक्कत रहता रे। 7 छक्का 42, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, हैं? दशमलव, अच्छा नहीं दशमलव नहीं देंगे, अभी 0 है बचल, 0 दे देंगे। एगो 0 तो तार एगो और 0, 7 8 56, 4 बचा। इधर कौन बचा हुआ? दशमलव देते हैं एगो 0, 7 5 35, फिर 5 बचा, दशमलव दे 0, 7 7 49। अब नहीं काटेंगे, अभी बहुत कटेगा। इतने से हाँ तो देखो कितना दाम बुआई कट गया, 6 2 8.57 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। शेष भाग इसमें बच गया। किसमें बुआ रे? बेलन में। समझा कि नहीं समझा? कर लो नोट। चल बउआ आप बनाबो के नंबर ये? 12। हम 13 दे दिए, जल्दी खत्म करे के चक्कर में है ना। चलो 12 नंबर क्या कहता है? देखो, एक आइसक्रीम शंकु में एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन कम से कम बढ़िया से पढ़ो और सुनो। जिसकी ऊंचाई 14 और वृत्ताकार सिरे का व्यास 5 सेंटीमीटर है। इसके सिरे पर एक अर्धगोला है जिसका व्यास वृत्तीय सिरे के व्यास के बराबर है। तो शंकु में रखे बर्फ का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बउआ ध्यान से, सबसे पहले तो हमने बना लेबे वो शंकु। की बना लिए? शंकु। केकरा केकरा शंकु बनावे लाबे हुआ? यही ना शंकु होला। अच्छा कितने शंकु है उलट के बनबे होते? हम हई वाला बनेबो हई, तो गलत हो गया।
अरे हम एक पेंदिया उलट दिले तो गलत थोड़े हो गए। वही बात है, हमरे मन होते हाई नहीं हमें हाई नौका शंकु बनेगो तो हमर कॉपी हमर कलम कैसो बनेंगे, समझे कि नहीं कैसो। तो लेकिन अच्छा कौन लगते देखे में, हाई वाला, समझता है कि नहीं। क्या कहता है देखो 12 नंबर में, एक आइसक्रीम शंकु में एक लंबित शंकु जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। हाई शंकु है ना बउआ, एक ऊंचाई जो दिले कितना 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। वृत्ताकार सिरे का व्यास 5 सेंटीमीटर है। आई जी के वृत्ताकार सिरा है कैसन, आ एक व्यास कितने बुआ है यहाँ से यहाँ तक ला 5 सेंटीमीटर। तो आर कितने होते 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है जाता केकरो है। देखो तो बेचारे के नींद के चक्कर में पंखा चलाना पड़ गया, आराम से नींद आएगा। आ जाओ देखो, अरे ज्यादा आवाज पंखा करता। हाँ आवाज जाता है ना भी, वीडियो में भी रहता है ना आवाज। बंद करो रे बकलोलिया, बंद करो, लास्ट में थे अब। यहाँ तक तो समझ गया। अब बताओ, कहता है कि एक पर एगो अर्धगोला लगा हुआ है, अर्धगोला लगा दिया एगो अर्धगोला। अरे हुआ कि नहीं, एक त्रिज्या बराबर न होगा दोनों त्रिज्या। अब कहता है कि एक में बर्फ भर देते हैं टोटल, क्या भर देंगे एक में टोटल में बर्फ भर देते हैं बर्फ। तो बताइए बर्फ का आयतन यानी कि इसका आयतन बताइए। हम टोटल के भर दिए बर्फ, क्या कहते हैं बहुत आयतन बताइए। तो शंकु के रखे बर्फ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बर्फ का आयतन बराबर बउआ रे तो लिख देंगे कि चूंकि पुनः प्रश्न से लिखो ना, पुनः प्रश्न से लिखेंगे कि शंकु में बर्फ के डायरेक्ट लिखो ना, बर्फ के आयतन बराबर, बर्फ के आयतन बराबर शंकु के आयतन की बउआ, शंकु के आयतन अब प्लस अर्धगोला के कितना आसान में थे, अर्धगोला के आयतन बता हुआ शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। हाँ अर्धगोला के बता दो 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर कौन कौन मिलेगा कॉमन, अरे 1/3 मिलेगा 1/3 तो है या नहीं। अच्छा पाई आर भी मिलेगा, पाई आर एच नहीं ना, एगो आर एजा हुआ बचते। अच्छा आर स्क्वायर है ना, हम आर स्क्वायर निकालेंगे तो एजा खाली एच बचेगा, समझ नहीं। अब इन्हें 2/3 न था, 1/3 निकालते ने कौन बचा 2 खाली, अरे 2/3 1/3 का दुइया न तो इन्हें पाई आर की एगो आर बचा कि नहीं, 3 गो आर तो 2 गो निकालते एगो 1/3 पाई के मान 22/7 रुका हुआ है वीडियो की नहीं ना 22/7। एच के वैल्यू कितने 5/2। अरे एच के वैल्यू एच के भी 14 है रे बकला हम गया तेरी है बोगला कहेंगे चुप करिया। हमरे आर कितने आर 5/2 5 है 2 गया और गया कि नहीं, कोई है कट्टे वाला, एगो गलती कर कहाँ पे गलती 2/22/7 कहले। ओके यहाँ त्रिज्या के पते ना 22/7 दा की 1/3 अब पाई मान 22 हुआ। 7 हाँ ध्यान दो, पार का वैल्यू कितना हुआ 5/2 5 देखो ना हम दोनों में से कुछ ले सकते हैं 2 से 11 और कोई है बउआ 5 5 25 अब 25 गुना 11 कर ले बउआ 5 7 2 275 गुना कब हुआ 3 7 21 21 दूना 42 गुना 14 5 19 गुना कर तो बउआ 275 गुना 19 जल्दी सबर कर तो कितना आया 52 सही गुना क्यों ना 52 25 अब बट्टा में बुआ 42 हो गया सेंटीमीटर क्यों आंसर। पूर्णांक में लाभो दशमलव में लाभो, दशमलव में दोनों ना 42 का 42 एक के दाम में टूटेगा सेंटीमीटर क्यों आंसर क्या आएगा एक के दाम में 1 2 4 4 और कितना आया कुछ है इतने सेंटीमीटर क्यों ये समझा नहीं समझ 42 से भागा दे दिए 10 बउआ ये बउआ
ठीक हो, कोई दिक्कत है जाता नहीं ना। चलो इतने नोट कर लो, तो अब 13 से बच गया 14, 15, 16, 17, 18। कल कोशिश करेंगे कि 5 खींच दे।